Morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 6 part 4. आज पढ़ेंगे कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? Those substances which change the velocity of chemical reaction but themselves remain unchanged are called catalyst. मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. क्या करते हैं पार्टिसिपेट करके? वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना. रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन खुद अनचेंज रहता है, खुद को कोई चेंज नहीं होता. दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटलाइसिस. एग्जाम्पल क्या है? 2KClO3 MnO2 होते हैं इसके कैटलिस्ट, और हीट देने से 2KCl प्लस 3O2. पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम मतलब ऑक्सीजन बनाने के तरीका है. मतलब पोटेशियम क्लोराइड से ज़्यादा हीट से ऑक्सीजन बनता है, लेकिन MnO2 अगर डाल दो तो MnO2 डालने से, मैग्नीज डाइऑक्साइड डालने से हीट कम लगते हैं, तो वो जल्दी बनते हैं. तो दैट्स वाई MnO2 एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं. वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन के साथ वेजिटेबल ऑयल जुड़ने से वेजिटेबल घी बनते हैं, लेकिन अगर आप निकल यूज़ करते हो या नहीं यूज़ करते हो तो ये जल्दी होता है. अंडरस्टैंड? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. किस स्टेट में? फिजिकल स्टेट के बेसिस के ऊपर कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं? होमोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट. होमोजेनस कैटलिस्ट, व्हेन इन अ केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम फिजिकल स्टेट. मतलब जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट एक ही स्टेट में हो. होमो मतलब सेम स्टेट. होमोजेनस कैटलिस्ट मतलब सेम स्टेट में काम करने वाला. अगर रिएक्टेंट्स भी सॉलिड हो, कैटलिस्ट भी सॉलिड हो, प्रोडक्ट भी सॉलिड हो, या तीनों ही लिक्विड हो, तीनों ही गैस हो, तो 2H2 प्लस O2, NO गैस, 2SO3. 2SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, NO गैस है, 2SO3. बेटा याद रखना, होमोजेनस कैटलिस्ट जब आप इक्वेशन लिखोगे उसमें स्टेट मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज नंबर कट सकते हैं. CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट, और प्लस वो लिक्विड है, H2O लिक्विड है, वाटर. HCl जो एक्वस में मतलब वो लिक्विड है. CH3COOH एसिटिक एसिड बनते हैं, CH3OH मिथानॉल बनते हैं, वो भी एक्वस है, दोनों ही एक्वस है, तो इसके मतलब सारे लिक्विड्स है. हेट्रोजीनस कैटलिस्ट जस्ट ऑपोजिट होंगे. व्हेन अ केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट आर डिफरेंट. मतलब तीनों के डिफरेंट. कोई गैस होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, नो प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3. इसमें कैटलिस्ट सॉलिड है, लेकिन नाइट्रोजन भी गैस है, N2 गैस है, H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन Fe सॉलिड है. Fe कैटलिस्ट जो है सॉलिड यूज़ किया हुआ है. वेजिटेबल ऑयल प्लस लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, और Ni निकल यूज़ होता है, सॉलिड है, वेजिटेबल की सॉलिड में बनता है. तो ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के एग्जाम्पल हैं. अब एक्शन बेसिस पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ये 4 टाइप्स के होते हैं. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट यूज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है. 2KClO3 MnO2 और हीट डालो, ही MnO2 कैटलिस्ट 2KCl प्लस 3O2. देखिए सारे एग्जाम्पल मैक्सिमम सेम है, थोड़ा याद करो किस में लगते हैं. और 2SO2 प्लस O2 NO2SO3 पॉजिटिव कैटलिस्ट. निगेटिव कैटलिस्ट के एग्जाम्पल क्या है निगेटिव कैटलिस्ट? तो उल्टा होगा, पॉजिटिव रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं. दैट इज कॉल्ड निगेटिव कैटलिस्ट. जैसे 2H2O2 ग्लिसरल 2H2O प्लस O2. मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं. मतलब H2O2 बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होके वाटर एंड ऑक्सीजन में बदल जाते हैं. इसीलिए इसमें क्या होता है, ग्लिसरल कुछ 3-4 ड्रॉप्स ग्लिसरल डाल के लगते हैं, जो ये प्रिवेंट करता है H2O2 से ऑक्सीजन बनने में, प्रिवेंट कर देता है, रोकता है. 2CHCl3 प्लस O2 C2H5OH 2COCl2 प्लस 2HCl. देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूला है. वो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ जुड़ते ही, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही, बाहर लाते ही क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं
और COCl2 बनते हैं, मतलब फॉस्जीन गैस बनते हैं। फॉस्जीन गैस बहुत पॉइजनस होते हैं और पॉइजनस होने से वो खतरा बना देता है। तो इसीलिए उस फॉर्म में, मतलब फॉस्जीन गैस होने में रोकने के लिए उसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर हम डालते हैं C2H5OH, अल्कोहल डाल के रखते हैं, जो क्या होता है, फॉस्जीन गैस ना बन पाए और ये खतरा ना बने। तो क्लोरोफॉर्म itself is oxidized by oxygen in air and form phosgene gas. For slowing down the speed of reaction, some quantity of ethanol is added to it. कुछ क्वांटिटी में इथानॉल इसमें डाले जाते हैं। ऑटो कैटलिस्ट, when product of a chemical reaction itself act as a catalyst. जब क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैटलिस्ट के हिसाब से काम करते हैं, उसको ऑटो कैटलिस्ट कहा जाए। ऑटो मतलब अपने आप, मतलब प्रोडक्ट बन गया वो अभी कैटलिस्ट के हिसाब से काम, पहले स्लो था रिएक्शन, अब जब ये प्रोडक्ट बन गया तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, CH3COO2H5 इथाइल एसिटेट प्लस H2O बनते हैं CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ये CH3COOH एसिड, मतलब एसिटिक एसिड बनते ही ये क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो जाते हैं और ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। ये इनिशियली रिएक्शन स्लो रहता है, बाद में क्या, जब एसिटिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो ये जल्दी मतलब इसके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। बायो कैटलिस्ट, बायो मतलब लिविंग, द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बॉडी के रिएक्शन उसमें यूज़ होते हैं, तो द आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, दे आर कॉल्ड एंजाइम। हमारे बायो कैटलिस्ट का क्या नाम है, एंजाइम। क्वेश्चन है आते हैं, नेम सम बायो कैटलिस्ट, तो एंजाइम के कोई भी नाम लिख दो। तो NH2CO NH2, यूरिया के फॉर्मूला को CO के साथ दोनों साइड NH2 जोड़ो तो यूरिया हो जाता है, और इसके साथ H2O, और हम यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट यूरियस। यूरियस जो कैटलिस्ट है ये यूज़ करने से 2NH3 + CO2 अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब आते हैं मेल्टोस। मेल्टोस के साथ अगर हम बायो कैटलिस्ट यूज़ करें मेल्टेस, तो ग्लूकोज में बदल जाता है। मेल्टोस से ग्लूकोज में बदलने में कैटलिस्ट यूज़ होता है मेल्टेस, जिसको बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। इन केमिकल रिएक्शन सब सब्सटेंस आर ऑल्सो यूज्ड विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को स्लो और फास्ट करे, ऐसे भी चीज़ यूज़ होते हैं। तो हम इसको कहा जाता है, जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को फास्ट करे उसको कैटलिस्ट प्रोमोटर कहते हैं, और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करे उसको कैटलिस्ट इनिबिटर और कैटलिस्ट पॉइजन कहा जाता है। दो सब्सटेंस विच एडेड विद द कैटलिस्ट इन रिएक्शन द मिक्सचर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट प्रोमोटर। नाम ही है कैटलिस्ट प्रोमोटर, कैटलिस्ट को प्रमोट करने वाला, और कॉल्ड कैटलिस्ट प्रोमोटर। N2 + 3H2 Fe रहता है इसमें मेन कैटलिस्ट, और Fe को और भी ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए यूज़ होता है मोलिब्डेनम, फीमो, मतलब याद रखना, फीमो, N2 + 3H2 फीमो 2NH3, एमो मतलब मोलिब्डेनम, फीमो मतलब जल्दी से, मतलब प्रोमोटर, आयरन के साथ एमो इज़ द प्रोमोटर ऑफ Fe, कैटलिस्ट प्रोमोटर। वेजिटेबल ऑयल प्लस H2N9, निकल तो होता है कैटलिस्ट यूज, साथ में अगर कॉपर डाल दो और भी जल्दी बन जाता है। तो निकल, कॉपर क्या है, निकल के प्रोमोटर हो जाता है। कैटलिस्ट इनिबिटर, जो चीज़ यूज़ करने से कैटलिस्ट के मतलब क्षमता कम हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट इनिबिटर और पॉइजन। दो सब्सटेंस यूज मिक्स रिएक्शन द डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के एक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट इनिबिटर और पॉइजन। N2 + 3H2 Fe तो लगेगा, लेकिन अभी मोलिब्डेनम तो इनिबिटर है, सॉरी प्रोमोटर है, और CO अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ Fe की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। फिको इनिबिटर, फिमो प्रोमोटर, है ना, याद रहना। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ओनली इंक्रीज द वेलोसिटी। कैटलिस्ट कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, ओनली मतलब क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। इन रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट अफेक्ट रेट
ऑफ बोथ साइड, फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट बोथ साइड काम करते हैं, मतलब फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में कैटलिस्ट, सेम कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, मतलब एक टेम्परेचर में ही मतलब ये अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। विद द चेंज इन टेम्परेचर देयर एक्टिविटीज अफेक्टेड, अगर टेम्परेचर को चेंज कर लो कैटलिस्ट की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाता है। दिस इज़ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अच्छी तरह से पढ़िए और सारे नोट्स भी आए हैं आपके पास, अच्छी तरह से पढ़िए मतलब, और इसको दिमाग में ऐसे फिट कीजिए जो कहीं से भी क्वेश्चन दे हम लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को, नोट्स को पढ़िए, नोट्स पढ़ने से भी बहुत आ जाएगा, मतलब टोटल आपके पोर्शन, चैप्टर के पोर्शन कंप्लीट है। ओके, थैंक यू। दिस इज़ द चैप्टर, लर्न प्रॉपरली और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। थैंक यू।